गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हम सेकेंड रूल करेंगे, जो वाक्य के दूसरा प्रकार है। असर्टिव के तो हम कर चुके लास्ट वीक। इस बार हम करेंगे इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको इसकी विशेष पहचान बता दूं। ये दो तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, दूसरे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। और इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर होता है। इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, जो आपको नोट भी करने हैं। वो बच्चे जो इस बात को सीरियसली सीखना चाहते हैं, उनको तो मेरी एडवाइस है कि वो मेरे रूल्स को सुनकर नोटबुक में नोट कर लें, ताकि उनको कभी कोई परेशानी हो ही ना। अब देखिए, इसमें कुछ शर्तें हैं जो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी नरेशन की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हमारे सामने इनडायरेक्ट बनाने के लिए आएगा तो आएगा इंटेरोगेटिव रूप में, लेकिन जब ये इनडायरेक्ट में चेंज होगा, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा, तो ये असर्टिव बन जाएगा। अर्थात सबसे पहला काम जो हमें इनडायरेक्ट बनाते समय करना है वो ये कि वाक्य के अंत में जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह फुल स्टॉप लगाना है। याद रखिएगा, वाक्य के अंत में जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह हमें फुल स्टॉप लगाना है। और बाकी स्टेप कैसे हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसों के। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले हैं उसके लिए कैसे करेंगे हम, देखिए। असर्टिव सेंटेंस में हमने रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए प्रयोग किया था दैट का। नोट कर लेंगे, याद होगा आपको कि असर्टिव सेंटेंस में हमने रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए प्रयोग किया था दैट का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम ऐसा नहीं करेंगे। उसकी शर्त क्या होगी, आप चाहें तो फॉर्मूला नोट कर लें, वो ज़्यादा बेटर होगा। उसमें सेड या सेड टू टोल्ड में चेंज हुआ था, इसमें सेड या सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में। नोट कर लीजिएगा। असर्टिव में हमने सेड या सेड टू को चेंज, सेड को तो ऐसे ही रहने दिया था और सेड टू को चेंज किया था टोल्ड में। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेड हो या सेड टू दोनों ही आस्क्ड में चेंज होंगे। अब जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले हैं उसका फॉर्मूला क्या है वो देखिए। सबसे पहले आस्क्ड, फिर रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए प्रयोग करेंगे इफ़ या वेदर का। इफ़ या वेदर का। फिर उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद लिखेंगे हम मेन वर्ब, फिर उसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट और एंड में लगा देंगे फुल स्टॉप। फॉर्मूला कैसे बना, आस्क्ड प्लस इफ़ या वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग, जो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नो मी। जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपको एक बात जो अपनी नोटबुक में नोट करनी है वो ये कि अगर अकेला डू है या अकेला डज है तो सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्या बताया मैंने आपको कि अगर अकेला डू है या अकेला डज है तो सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नो मी, तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, इसका इनडायरेक्ट बनेगा आई आस्क्ड हिम इफ़ या वेदर, फिर ऑब्जेक्ट देखा हमने यू है, यू के लिए हमने देखा किसको,
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, वहाँ पर है हिम, तो वो चेंज हो गया यू ही में। तो आई आस्क्ड हिम वेदर ही, मैंने कहा था डू या डज सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, तो नो का हो जाएगा न्यू। आई आस्क्ड हिम वेदर ही न्यू मी। फर्स्ट पर्सन के लिए हम सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा आई है तो मी का मी रहेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा वैसे चेंज कर देती हूँ आपको याद के लिए। याद रखिएगा, अकेला डू और अकेला डज सेकंड फॉर्म में चेंज होते हैं, लेकिन अगर डू नॉट है या डज नॉट है तो वो डिड नॉट में चेंज होंगे। जैसे इसी सेंटेंस को लेते हैं, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नॉट नो मी। ध्यान से सुनिए, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नॉट नो मी, तो क्या बनेगा, आई आस्क्ड हिम वेदर या इफ ही डिड नॉट नो मी। क्योंकि सेकेंड फॉर्म लगानी है ना, तो हमने डू को डिड में चेंज कर दिया, फिर हम नो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अकेला डू अकेला डज सेकेंड फॉर्म में चेंज होता है, याद रखिएगा। डू नॉट और डज नॉट डिड में चेंज होंगे, और अगर डिड है तो वो हेड में चेंज हो जाएगा। उसका भी एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे राधा सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राधा सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डिड यू नॉट हेल्प मी। देखिए, राधा सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डिड यू नॉट हेल्प मी, कैसे होगा, राधा आस्क्ड मोहन वेदर या इफ ही डिड नॉट हेल्प, ओ सॉरी, इफ ही हैड नॉट, डिड नॉट है ना तो हेड में चेंज हो जाएगा, इफ ही हैड नॉट हेल्प्ड हर। और देखिए एग्जाम्पल, दे सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, दे सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, तो कैसे बनेगा, दे आस्क्ड अस if या whether we had not finished our work, they said to us, comma inverted comma, did you finish your work, तो कैसे बनेगा, they asked us whether we had not finished our work। ध्यान में रहेगा ना। अब ये तो थे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है रिपोर्टेड स्पीच, तो हमें क्या करना है। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो हमें इफ़ या वेदर को बिल्कुल यूज़ नहीं करना, उसकी जगह सीधा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा आस्क्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब या प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। फिर से सुनिए, आस्क्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर डू यू लिव, तो क्या हुआ सेंटेंस मेरा, ही आस्क्ड मी, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना है। ही आस्क्ड मी वेयर, यू है तो मैंने मी को देखा, आई को आई में चेंज किया उसको यू को, वेयर आई लिव्ड, अकेला डू है सेकेंड फॉर्म में चेंज हो गया। और अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वाई डू यू नॉट फिनिश योर वर्क, ध्यान से सुनना, ये सेंटेंस ऐसे होता है कि ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वाई डू यू नॉट फिनिश योर वर्क, तो हम कैसे बनाते हैं, ही आस्क्ड मी, करेक्ट, वाई ऑब्जेक्ट मी था तो यू चेंज हो गया आई में, वाई आई डिड नॉट फिनिश माई वर्क, बन गया सेंटेंस।
और एग्जाम्पल देखिए, मोहन सेड टू राधा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मोहन सेड टू राधा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर हैव यू पुट माई बुक्स। ध्यान से सुनना, मोहन सेड टू राधा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर हैव यू पुट माई बुक्स। तो कैसे बनेगा, मोहन आस्क्ड राधा वेयर, यू के लिए हमने राधा को देखा, शी में चेंज किया, वेयर शी, हैव को चेंज किया हैड में, वेयर शी हैड पुट, माई के लिए देखा मोहन को, मोहन फर्स्ट पर्सन है, ही, तो वो माई चेंज हो गया हिज में, तो वेयर शी हैड पुट हिज बुक्स। सेंटेंस क्या था, मोहन सेड टू राधा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर डू यू पुट माई बुक्स। अगर ऐसे होता तो कैसे कहते, मोहन आस्क्ड राधा वेयर शी पुट हिज बुक्स, क्योंकि ये सिंपल था। लेकिन अगर ऐसे होता कि मोहन सेड टू राधा वेयर डिड यू पुट माई बुक, तो कैसे होता, मोहन आस्क्ड राधा वेयर शी हैड पुट हिज बुक्स। पुट की तीनों फॉर्म यही रहती, कोई चेंज नहीं होता, आपको पता है। तो ये तो थे आगे आपके इंटेरोगेटिव के। आज ही मैं आपको इम्पेरेटिव के रूल समझाती हूँ जो बहुत सिंपल है। इम्पेरेटिव में हमें कुछ नहीं करना होता, उसमें हमने देखिए असर्टिव में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए प्रयोग किया था दैट का। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में किया हमने इफ या वेदर का। क्वेश्चन वर्ड में सीधा क्वेश्चन वर्ड से जोड़ा। जब हमारी इम्पेरेटिव सेंटेंस की बारी आती है, हालांकि इसकी एक्सरसाइज मैं आपको परसों दूंगी, कल मैं आपको इंटेरोगेटिव की मतलब मंडे को मैं आपको सिर्फ इंटेरोगेटिव की दूंगी, और जो इम्पेरेटिव की एक्सरसाइज है वो मैं आपको ट्यूसडे को डालूंगी। लेकिन रूल्स में चूँकि वीडियो तैयार हो रही है तो मैं एक ही जगह बता रही हूँ दोनों के, आप दोनों ही नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक्स में। इम्पेरेटिव की पहचान ये होती है कि इनमें सब्जेक्ट नहीं होता, ये सीधे वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और इन्हें बनाना सबसे आसान होता है क्योंकि हमें सिर्फ कमांड्स की ज़रूरत पड़ती है। इनमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए कमांड्स बहुत सारी हैं, आप जो मर्जी लगा सकते हैं। लेकिन चूँकि अभी आप नए नए हो, 11th में आए हो, तो मेनली आपको 4 कमांड्स याद रखनी हैं, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड और डोंट के लिए फॉरवर्ड। कुछ बच्चे हैं जो उनको ये आदत होगी कि ऑर्डर्ड के साथ नॉट टू का प्रयोग करना है। मैं सबको एडवाइस करती हूँ कि सबसे सिंपल तरीका है, डोंट वाले सेंटेंस को आप फॉरवर्ड में चेंज करो रिपोर्टिंग वर्ब, और फिर आपको नॉट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका नॉट उसी में ऐड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको डायरेक्ट सेंटेंस बनाइए टू से जोड़ के। 4 कमांड याद रखिएगा, ऑर्डर्ड, एडवाइस, प्लीज़ के लिए रिक्वेस्टेड और डोंट के लिए फॉरवर्ड। वैसे तो इसमें आप अर्ज्ड भी कर सकते हैं, इंसिस्टेड भी कर सकते हैं, बेग्ड भी कर सकते हैं, लेकिन वो जब हम आमने सामने मिलेंगे तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। फिलहाल के लिए आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ, 4 कमांड याद रखिएगा। इन चारों कमांड से आपके सारे ही सेंटेंस बन जाएंगे इम्पेरेटिव के। कौन कौन सी बताई, ऑर्डर्ड, एडवाइस, प्लीज़ हो तो रिक्वेस्टेड और डोंट हो तो फॉरवर्ड। फिर आपको डोंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा टू से जोड़ दीजिएगा वाक्य को। मैं आपको चारों के एक एक एग्जाम्पल बताऊंगी। जैसे सबसे पहले लीजिए ऑर्डर्ड का, वो कैसे, जैसे द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गेट आउट ऑफ द रूम। तो आपको उस वाक्य की रचना से पता लग रहा है कि ये आदेश है। तो कैसे होगा, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू गेट आउट ऑफ द रूम। कितना सिंपल है देखिए। 4 कमांड है, ऑर्डर्ड, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड। तो मैंने आपको पहला ऑर्डर्ड का बताया। अब दूसरा देखिए एडवाइस का, जिसका मतलब होता है सलाह देना, ADVISED। अब उसको कैसे यूज़ करना है वो देखिए। द टीचर सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द टीचर सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। सेंटेंस है, द टीचर सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा,
वर्क हार्ड फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो इसमें टीचर हमें सलाह दे रही है, तो कैसे करेगी कि द टीचर एडवाइज्ड अस, टू से जोड़ना, टू वर्क हार्ड फॉर, अब योर है, योर के लिए हमने देखा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट है अस, तो कैसे हो जाएगा, योर को चेंज करेंगे आर में। तो द टीचर एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड फॉर आवर एग्ज़ाम। हो गया सिंपल। प्लीज़ का देखिए, प्लीज़ को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं और प्लीज़ को हटा देते हैं। जैसे आई सेड टू माई मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़। आई सेड टू माई मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़। तो मैं कैसे बनाऊंगी इसको सिंपल तरीके से कि आई रिक्वेस्टेड माई मदर, प्लीज़ हटा दिया क्योंकि रिक्वेस्टेड हो गया, टू गिव मी 10 रुपीज़। सिंपल सेंटेंस। डोंट वाले सेंटेंस में जो मैंने आपको बताया नॉट टू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, आप सीधा फॉरवर्ड में चेंज करिए, रिपोर्टिंग वर्ब को टू से जोड़ दीजिए। जैसे माई मदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट प्ले आउटसाइड। माई मदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट प्ले आउटसाइड। सिंपल। माई मदर फॉरबेड मी टू प्ले आउटसाइड, डोंट को हटा दिया मैंने। वेरी सिंपल, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो भी टेंशन मत लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हाँ, इसका इम्पेरेटिव का एक रूल रह गया, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सिखाऊंगी तब ऐड कर दूंगी। लेट और लेटर्स वाले वो मैंने इसलिए अभी नहीं लिया कि काम ज़्यादा हो जाएगा आपके ऊपर। हमें लिटरेचर भी स्टार्ट करनी है आपकी, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे हम सब कर लेंगे। टिल देन बाय।